डिविडेंड और री इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड, क्या इन तीनों पे अलग अलग टैक्स लगता है? अगर ये तीनों डेट फंड में मिलते हो तो डेट फंड पर किस तरह से टैक्स लगेगा? इनका सवाल सही है। ये जानकारी आवश्यक है कि किस तरह से टैक्सेशन होता है, और ये डेट फंड में निवेश की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आपका टाइम होराइजन, जिस टाइम होराइजन में आप निवेश करना चाहते हैं, वो 1 साल से ऊपर है, तो आप हमारा सलाह यही होगा कि निवेश जरूर करिए ग्रोथ ऑप्शन में, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में 1 साल के ऊपर अगर आप निवेशित है, तो जब आप पैसा निकालेंगे तो जो इनकम आपका होगा, जो एक्रीशन होगा, वो टैक्स फ्री हो जाता है। वेरएज आपका टाइम होराइजन अगर 1 साल से कम है, मतलब 1 साल से पहले आपको पैसा लेना है, या आपको रिकरिंग कंटिन्यूअस इनकम की जरूरत है, तभी आप डिविडेंड स्कीम में निवेश करिए। पीरियोडिकली आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। एंड डिविडेंड पे क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लागू होता है जब आप डेट स्कीम में ले रहे हैं, बट वो एज एन इंडिविजुअल वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम होता है। तो दैट इंपैक्ट एज वी सॉ इज अराउंड 14%, पर वो आपका मार्जिनल टैक्स रेट से बहुत कम होता है। मार्जिनल टैक्स रेट मतलब जिस रेट पे आप एज एन इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं, उससे कम होता है। तो स्टिल इट्स बेनिफिशियल कि आप डिविडेंड के तौर पे आप डिविडेंड स्कीम ऑप्ट करें और डिविडेंड के तौर पे इनकम को ले। रहा बात तीसरी चीज जो इन्होंने पूछा कि डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्कीम, अगर आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना देर के लिए पैसा रखेंगे, कब आपको पैसा चाहिए होगा, तो मेरे ख्याल से डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, पीरियोडिकली फंड हाउस डिविडेंड स्कीम पे डिविडेंड पे करता है, बट वो डिविडेंड वापस रीइन्वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे चलता रहता है। जब भी आप पैसा निकालेंगे तो आप डिविडेंड के तौर पे पैसा आपको मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए आज निवेश किया, एक पीरियड के बाद 10% रिटर्न हुआ, तो उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट के जो नेट डिविडेंड हुआ वो फिर उस 1 लाख के ऊपर ऐड हो गया। सेकेंड पीरियड में वो 1 लाख प्लस द नेट डिविडेंड विच यू गॉट विल रिमेन इन्वेस्टेड, एंड उस पे फिर डिविडेंड आएगा आपके हाथ में। तो डिविडेंड और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट दोनों में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लागू होता है, जो आइडियली फंड हाउसेस के ऊपर लागू होता है, लेकिन वो कंज्यूमर को उसका भार भी जी, ऐसा है कि फंड हाउस पे तो लागू नहीं होता है, स्कीम पे लागू होता है। जब आप एक स्कीम में मान लीजिए हम सबने पैसा निवेश किया है, उस स्कीम का कॉर्पस 1 करोड़ है, उसमें से 10% लेट्स से द फंड अर्न्स, सो 10 लाख उसका इनकम हुआ। जब ये 10 लाख डिविडेंड के तौर पे निवेशक को जाएगा, तो 14.16%, एज्यूमिंग एवरीबडी इज ए रिटेल इन्वेस्टर, 14.16% डिडक्ट करके सरकार को, फंड हाउस को देना पड़ेगा। So instead of getting 10 lakh as dividend, investors will get 10 lakh minus 14.16%. अगला सवाल है छत्तीसगढ़ से मनोज का। मेरा सवाल यह है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है और ये कब लागू होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब कोई इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा जाता है या शेयर बेचा जाता है, उसके ऊपर एसटीटी लागू होता है। जब कैश मार्केट में मतलब जो डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी देते हैं, उस पर एक तरह का एसटीटी होता है। जब कोई एफएनओ ट्रांजैक्शन करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, मतलब डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जब करते हैं, उस पर और एक तरह का एसटीटी लागू होता है। अभी ऐसा इनकम टैक्स रूल है कि अगर आप एसटीटी पे करते हैं, आप जब शेयर ले रहे हैं या बेच रहे हैं, तब अगर एसटीटी पे किया है, तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का जो रिड्यूस्ड स्लैब है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तभी आपको मिलेगा जब आपने एसटीटी पे किया है। तो एसटीटी एक मार्केट ट्रांजैक्शन पे टैक्स है, जो कि हर शेयर परचेज या सेल पे देना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड के जब हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जब इक्विटी शेयर में काम होता है, कोई इक्विटी स्कीम में निवेश करते हैं, तो उस पे जब फंड मैनेजर इज बाइंग और सेलिंग द शेयर, उनके ऊपर एसटीटी लगता है। वो फंड हाउस हैज टू एब्जॉर्ब इट, स्कीम के ऊपर वो आ जाता है। क्योंकि जब हम पैसा देते हैं कोई म्यूचुअल फंड में इक्विटी में निवेश करने के लिए, तो फंड मैनेजर इक्विटी में बाई करते हैं, इक्विटी सेल करते हैं। जब भी बाई करते हैं, सेल करते हैं, जैसे ब्रोकरेज लगता है, वैसे एसटीटी भी लगता है। तो ये कॉस्ट है जो आपका, यू कैन टेक इट एज ए ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यू कैन टेक इट एज ए फी विच यू आर पेइंग फॉर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो निवेशक पर एसटीटी कितनी बार लगता है? क्योंकि फंड मैनेजर कई बार पोर्टफोलियो में बदलाव लाते हैं, तो जितनी बार बदलाव लाते हैं, किस तरीके से एसटीटी निवेशक पर लागू होता है? जी, अब देखिए, जितनी बार शेयर बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, एसटीटी तो लागू होगा ही, क्योंकि ये तो मार्केट का रूल है, इनकम टैक्स एक्ट ने स्पेसिफाई किया है। पर अगर आप पूछेंगे इन्वेस्टर को कितना अफेक्ट करता है,
इफेक्ट तो है, इट्स ए चार्ज, बट इट्स सो नॉमिनल कि ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कितना अप्रोक्सीमेट रेट है? द रेट बहुत ही कम है, रेट इज 0.012 एंड ऑल दैट। इन केस ऑफ एफएनओ इट्स स्टिल फर्दर लोअर, 0.0017%। तो रेट वैसे तो कम है, अफेक्ट करता है डेफिनेटली, बट इट्स नॉट समथिंग विच इज मेजर। लेते हैं अगला सवाल, जो कि भेजा है इंदौर से अभिषेक अग्रवाल ने। मैंने एक फंड में 10,000 रुपये लगाए। पहले उन्होंने एंट्री चार्ज लगाई और फिर एसटीडी चार्ज लगाया और साल के अंत में कुछ और फीस जोड़ दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर कुल कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं? परेशान है कि कितने चार्जेस लगते हैं अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इतना कुछ परेशानी की बात नहीं है। दो तरह के चार्ज होते हैं प्राइमरीली। एक, जब कोई निवेश करते हैं तो शायद एक एंट्री लोड होता है, एक फी होता है, वो देना पड़ता है। और एक होता है कि एनुअल चार्जेस होते हैं। ये दो तरह के नॉर्मली चार्ज होते हैं। और कोई स्कीम में जो फिक्स्ड मैच्योरिटी का है या जिसमें लॉक इन है, अगर प्री मैच्योर विड्रॉल कोई करे तो उसमें एक विड्रॉल चार्जेस होता है। पर एक दो चीज यहाँ पे बताना जरूरी है। एक तो ये बात है कि हमारे इंडिया में जो म्यूचुअल फंड फीस है या जो एंट्री लोड है, एग्जिट लोड है, ये शायद दुनिया में सबसे कम है। तो ये बात बहुत ही ध्यान में हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए। एज अपोज टू म्यूचुअल फंड, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग इन अ यूलिप ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, चार्जेस आर मेनी टाइम्स मोर। इवन इन इंडिया कोई निवेशक अगर यूलिप में करे तो वो चार्जेस आर मेनी टाइम्स मोर। दूसरा बात, एक बिग चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए कि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फंड्स एक एक्सपर्ट को इंटरेस्ट कर रहे हैं जो कि हमारे ऑन आवर बिहाफ ही इज इन्वेस्टिंग। जैसे कि हम लोग जब कब बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमको कोई प्लानिंग घर के लिए करना हो, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। तो ये एज ए प्रोफेशनल दे चार्ज ए फी। दैट इज द फी विच द एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड इज टेकिंग। तो मेरे ख्याल से इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। एंड फीस, वन मस्ट रिमेंबर कि हमारे कंट्री में सबसे कम है। तो थोड़ा बहुत तो भरना पड़ेगा अगर मुनाफा कमाना है तो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टैक्स और म्यूचुअल फंड पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए पहला कदम।